फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कोरल में फ्लैक्स कैसे बनाया जाता है। फ्लैक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोरल का जो सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके बाद फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ न्यू पेज ओपन करना है। जब आप न्यू पेज ओपन करेंगे तो आपसे जो पेज का साइज है वो जिससे आप फ्लैक्स बनाना चाहते हैं जिस साइज का, तो यहाँ पर साइज दिखाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होते हैं हमारे यहाँ कस्टम होते हैं, लेकिन जो आपको साइज सेलेक्ट करना पड़ता है वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप अपना कुछ चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे इंच में बनाना है आपको, मिलीमीटर है, पिक्सल्स है, फीट है और यार्ड है, और अब माइल्स भी हैं। तो ज़्यादातर जो फ्लेक्स बनता है तो वो फिट के हिसाब से बनता है, तो यहाँ पर हम फिट सेलेक्ट करेंगे। और विड्थ आपको कितनी रखनी है, यहाँ 3 है ऊपर, और हाइट भी है 3, यानी कि 3x3 का अगर फ्लेक्स बनाना है। या अगर आपको शॉप का बोर्ड बनाना है तो जो शॉप का बोर्ड होता है वो 6 के हिसाब से होता है, 6x3 या 6x4 होता है। ज़्यादातर 3x6 चलता है। अगर आपको एक जो है फ्लेक्स खड़ा खड़ा बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, 3x3, ऊपर भी 3, नीचे भी 3। यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पर भी लिख दिया 3। इसके बाद आप जब ओके करेंगे तो पेज जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से रेक्टेंगल साइज में आएगा आपका पेज 3x3 में। और यहाँ पे दिखा रहा है 3x3 है, यहाँ फिट दिखा रहा है। अब ये हमारा पेज आ गया। अब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। आपको अगर सबसे पहले शुरुआत करना होता है लिखने के लिए, तो लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक होता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल है अगर आप उसमें कुछ कलर लगाना चाहते हैं, जिसे हमने बनाया रेक्टेंगल टूल, तो इसका साइज अगर आपको देखना है या कुछ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर से भी आप 3x3 ऐसे कर सकते हैं। तो ये उसी के अनुसार सेट हो जाएगा पेज के अनुसार। अब इसमें कलर करना है, जैसे कि हमने क्या कर दिया, येलो कलर यहाँ पर आया, हमने येलो कलर फिल कर दिया। अब इसमें लिखना होता है हमें, तो यहाँ लिखने के लिए एक टूल होता है टेक्स्ट टूल। शॉर्टकट की होती है F8, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम आएंगे और हमने टाइप कर दिया। तो जैसे टाइप करते हैं तो छोटा साइज टाइप होता है, क्योंकि यहाँ फिट में है, ये जो बाय डिफॉल्ट साइज 24 रहता है। हमने यहाँ पर साइज बढ़ा दिया और फिर यहाँ पर क्लिक किया, स्पेस मार के हमने बाकी का भी टाइप कर दिया। इसके बाद हमें फुल पेज में इस तरह से इसको करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। अगर आपको लगता है कि ये जो हेडिंग्स है थोड़ी सी और बोल्ड होनी चाहिए, जबकि ये जूम है, ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर हम 12% पे कर रहे हैं। अगर आप 100% पे देखेंगे तो इसका जो साइज है जो प्रिंट होकर के आएगा, जो जितना बड़ा बड़ा साइज आ रहा है तो वो इतना बड़ा साइज आ रहा है, ये इतना बड़ा साइज आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा फॉन्ट लिख करके आएगा। तो हम जूम कम कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है इसकी हेडिंग बोल्ड करनी है, मूव टूल से हम आए, यहाँ सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और ट्रिपल क्लिक करेंगे। अगर करेंगे ट्रिपल में तो ये जो है ऑटोमेटिक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में आने के बाद अगर आपको बोल्ड कुछ लिखना है तो यहाँ पर आएंगे। तरह तरह के जो फॉन्ट है, लिखने का स्टाइल है, तो जो लिखने का स्टाइल है यहाँ पर जो भी फॉन्ट आपको लगता है कि ये लिखना ऐसे मोटा है या ये जो ऐसा लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप आएंगे और ऐसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आएंगे, नॉर्मल है, ब्लैक है, बोल्ड है, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। हमने लिख दिया ये चीज़। अब इसको अगर आपको कलर करना है कोई किसी और में, तो आपको बताया है कि यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर 3 टाइम्स करें तो यहाँ पर रेड हो जाता है। फिर अगर हमें इसके पीछे शेडो देनी है तो हमने Ctrl+C और Ctrl+V किया, C से कॉपी हो गया, V से पेस्ट हो गया। अगर हमें ऊपर यहाँ पे कुछ लिखना है तो इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर और इसको कर देते हैं रेड। अब हम राइट एरो
लेफ्ट एरो, डाउन एरो, 4 एरो जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी में से एक अप एरो का यूज करते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अप एरो का हमने यूज कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, उसको दबाए रखा, तो इस तरह से माइक्रो कंप्यूटर में शेडो। अब हम लेफ्ट एरो दबा रहे हैं तो लेफ्ट एरो से ऐसे आ जाएगा। अगर अप एरो दबाना है तो अप एरो में ऐसे, अगर डाउन एरो में आपको दबाना है, ऊपर दिखाना है, राइट एरो अगर आपको कर रहे हैं तो राइट एरो में ऐसे, अगर आपको ऊपर ऐसे करना है तो ऊपर ऐसे दिखेगी शेडो, कहीं भी जैसे दिखा सकते हैं ऐसे, नीचे की तरफ शेडो दिखेगी इस तरह से। फिर अगर आपको कुछ लिखना है इसमें तो फिर हमने यूज़ किया इस की का, और फिर यहाँ पर आते हैं, साइज पहले से हम बड़ा कर लेते हैं, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया रिपेयरिंग। तो इसके लिए ये हिंदी फॉन्ट है, इसका नाम है सुपर 10। हम यहाँ पर आए, हमने लिख दिया रिपेयरिंग। इसको हमने बड़ा कर दिया। पूरा पेज नहीं दिखा दे रहा, हम यहाँ पे 12 कर लेते हैं, 13 कर लिया तो पूरा पेज दिखा रहा है। अब हम फिर एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको इस तरह से हम एक लाइन बना देते हैं, और इस लाइन को हम कर देते हैं ब्लैक कलर से, एक बॉर्डर के लिए की रिपेयरिंग। फिर हम एक एरो बना देते हैं ताकि यहाँ पर आप आएंगे तो रेक्टेंगल में और शेप में, इलिप्स में यहाँ पर आपको मिल जाएगा एरो शेप, एरो बना देंगे अब। तो रिपेयरिंग इधर है ऐसे, यहाँ पर हम लिखेंगे रिपेयरिंग, ये हमने एरो बना दिया है। उसके बाद आपको आना है और लिखना शुरू करना है लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर। अब यहाँ पर रिपेयरिंग में हमें ये दिखाना है कि मेरे यहाँ रिपेयरिंग होता है, जो रिपेयरिंग होता है उसको हम इस तरह से लिख देंगे, या फिर रिपेयरिंग में आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। रिपेयरिंग वहाँ ऊपर हमने लिख दिया, और लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, इस तरह से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, बदल देते हैं इस चीज़ को। हम इस तरह से आते हैं और ये जो है एरो हमने लिया और इसको डबल क्लिक करते हैं, तो इसके बाद ये रिपेयरिंग में इधर आ जाएगा, और ये रिपेयरिंग छोटा सा एरो कर लेते हैं। रिपेयरिंग में क्या क्या रिपेयरिंग होता है, यहाँ पर आप आएंगे और लिख देंगे। हमने यहाँ पे कॉपी किया इस चीज़ को, फिर हमने पेस्ट कर दिया, तो जितना आपको लिखना है फिर पेस्ट कर दिया, फिर यहीं से उठा लाए और इसी के ऊपर हमने डबल क्लिक किया ताकि बार बार वो फॉन्ट साइज इससे जो है हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और ये फटाफट हमें उसी फॉन्ट में हमने लिख दिया लैपटॉप। अब जो है इस तरह से क्या होगा कि जल्दी हो जाएगा काम। इसके बाद अगर आपको इसे कलर करना है तो आप यहाँ पर आएंगे, पहले को कर दिया रेड, फिर इसको कर दिया ब्लू, इसको कर दिया ब्लैक,
फिर हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया, फिर हमने इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ लिख दिया हमने सीसीटीवी कैमरा। इसके बाद आप यहाँ पर मॉनिटर लिख सकते हैं, टीएफटी लिख सकते हैं, जो जो आप यहाँ काम होता है मॉनिटर। अब इसके बाद आपको इस तरफ बनाना है, तो हमने फिर वही मैटर हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर एक और हमें बनाना है, जैसे कि आपको बैकग्राउंड जहाँ पर दूसरा करना है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से बैकग्राउंड दूसरा डिज़ाइन कर लिया, एक शेप जो है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की हमने, इसको कलर हमने कर दिया रेड। यहाँ पर इसको रेड कलर कर देंगे और इसको हम ये जो टेक्स्ट लिखे होंगे इसको हम ऊपर ले आएंगे। हम शिफ्ट दबाकर पेज अप करेंगे तो ये जो फॉन्ट है ये ऊपर आ जाएगा। इसको हम कलर चेंज कर देंगे वाइट, क्योंकि जो रेड होता है उसके ऊपर वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसको टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे, फोटो कॉपी हमने लिख दिया। फिर दूसरा हमें लिखना है, फिर इसी के कॉपी और इसी को हमने पेस्ट कर दिया इसी के ऊपर, और फिर हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको ये चेंज करते हुए चले जाना है। आउट। उसके बाद आपका ये जो फ्लेक्स है ये तैयार हो गया। निश ये आपका फ्लेक्स पूरा तैयार हो चुका है। अगर इसी का इमेज बनाना है तो आपको यहाँ पर आना है, फाइल को सेव कर दीजिए, और अगर इसी को आप चाह रहे हैं इमेज बनाना
तो इमेज भी बना सकते हैं। इसको सेव करना है तो कोरल ड्रा पे आता है, वर्जन यहाँ पर आता है 13 वर्जन हो गया, और इसी में हमने लिख दिया लर्न फ्लेक्स डिज़ाइन, और ये फाइल हमारी सेव हो गई। इसके बाद अगर इसकी इमेज बनाना है तो हम इमेज बना सकते हैं। इमेज बनाने के लिए फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, और यहाँ पर जब आप जे प्रेस करेंगे तो ये जेपीजी जैसा कि फोटोशॉप में आता है यहाँ पर नहीं आता है। तो इसके लिए आपको जाना होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट में आएंगे तब यहाँ पर आपको जब जे प्रेस करेंगे तो ये जेपीजी पीएनजी यहाँ पे दोनों मिल जाएगा। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो कोरल ड्रा की जो फाइल है ये इमेज में बन जाएगी, और आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं इमेज बना करके। अभी जो इसका साइज है 1.74 है, लेकिन जो इसका रिजोल्यूशन वो हाई है। अगर आप रिजोल्यूशन कम करें तो कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो CMYK है यहाँ पर आपको करना है लो कर देना है, मीडियम कर देना है। मीडियम पे क्लिक करेंगे तो ये जो साइज यहाँ पर 80 है तो ये कम हो जाएगा, ये 50 हो गया। उसके बाद फिर ये जो है 80% में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लो करेंगे तो यहाँ पर ये और जो इसकी MB होगी वो कम हो जाएगी। इसके बाद ये जो है हमें पूरा फ्लेक्स यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखा देगा, और जो स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे हमारा लगा हुआ है इसमें से कोई चेंजिंग करना नहीं होता है। लेकिन अगर हमें हाई क्वालिटी के बनाना हो तो यहाँ पर हम क्वालिटी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद ये हमारा बन गया, इसके बाद हम ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद इसको हम जेपीजी इमेज में बना सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करके आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ जब हम आएंगे डॉक्यूमेंट में आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये आपकी फ़ोटो ओपन हो गई है। इसके बाद इसको हम अगर यहाँ पे जूम करके देखना चाहेंगे तो इस तरह से हम जूम भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए हम फ़ोटो को अपनी जूम भी कर सकते हैं।